हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें मारी दिखाई जाती है। वो कहती है कि आज मैं अपने माँ बाप से सच जान के ही रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस नौकरानी से बहस कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कांटक्यूरस ग्रेनेडो का आदेश है, दरवाज़ा खोलो वरना यहाँ पर बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी। मुलाजमत कहती है कि बैरन शेड्रॉन ने कहा है कि ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी थॉमस और वो बहस करने लगते हैं। कांटक्यूरस ग्रेनेडो कहता है कि मारी, मुझे लगता है कि हमें ज़बरदस्ती घुसना होगा। इसके बाद वो ल्यूफिड से कहता है कि ल्यूफिड चलो अपना काम करो, जिस पर वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। थॉमस अपने पीछे देखता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूफिड एक बहुत बड़ा सा लट्ठा घोड़ा गाड़ी पर टांग के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और देखते ही देखते वो दरवाजा तोड़ देता है। थॉमस कहता है कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। कि उस देखता है कि शेरॉन छुपकर ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। तभी वो मियो को कहता है कि उसे नीचे लाओ और मियो जंप मार के ऊपर चली जाती है। थॉमस कहता है कि ये लड़की सच में मुलाजमा ही है ना। देखते ही देखते मियो शेरॉन को रस्सी बांधकर नीचे ले आती है। मियो कहती है कि इन्होंने बिल्कुल तकलीफ नहीं दी और नीचे आ गए। बैरन पूछता है कि ये क्या हरकत है। कि उस कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ मिस्टर बैरन, या यूँ कहूँ बाबा। तभी थॉमस उनके बेटे और बीवी को भी नीचे ले आता है। तभी मारी बगी से निकलती है और कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ मामा बाबा। उसका छोटा भाई कहता है बड़ी बहना, जिस पर मारी कहती है कि शेड्रिक बड़े दिनों बाद मिले। ल्यूफर्ड अनस्टेशिया से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं पहचान रहे। अनस्टेशिया कहती है कि जब तुम वर्कशॉप पर आए थे तब तुमने भी मुझे लड़का मान लिया था। ल्यूफर्ड इस बात पर हंस देता है और कहता है कि असल में मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अनस्टेशिया कहती है कि मैं भी अपनी आंखों से देखने आई हूँ कि मेरे घर वालों ने क्या गड़बड़ की है। बैरन मारी से पूछता है कि ये सब क्या है मारी, जिसके ऊपर मारी कहती है कि आपने हमारे खटोहाट का जवाब नहीं दिया, इसलिए हम खुद आ गए हैं आपको शादी का न्योता देने। तभी क्यूरस उसके लिए लिखे हुए सारे के सारे खटोहाट उसे दे देता है और कहता है कि ये देखो, इसमें मैंने मारी की खासियत और मारी के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो लिखा है, इन्हें अपनी आंखें खोल के पढ़ना। जिसके ऊपर मारी कहती है क्यूरस सामा। अनस्टेशिया कहती है कि कहीं ये दीवाना तो नहीं हो गया ना। मियो कहते हैं कि दीवाने तो ये कब के हो गए थे, जिस पर फिर जोर जोर से हंसने लगता है। मारी कहती है कि इस तरह से तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, चलो अंदर चल के बात करते हैं। जिस पर शेड्रिक कहता है कि मामा बाबा के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले ना। जिस पर थॉमस कहता है बिल्कुल नहीं, अपनी बहन पर विश्वास रखो। जिसके ऊपर शेड्रिक कहता है कि बहन पर विश्वास। मारी सोचती है कि इन्होंने बहना को अब तक नहीं पहचाना। तभी मिसेस शेड्रॉन हाफने लगती है। अनस्टेशिया कहती है कि आप ठीक तो है ना। वो कहते हैं कि हाँ अभी मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ। फिर वो कहते हैं कि दूर हटो मुझसे, तुम्हारे लाल बाल है। क्यूरस कहता है कि आप तो बहुत अंधविश्वासी है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मारी के लाल बालों की मनुष्य थी मिस साशा और मिस अनस्टेशिया को खा गई। हाय मेरी बच्ची, वो तो शहजादियों की तरह दिखती थी। इतना कह के वो अपने बाल को नोचने लगती है। मारी कहती है कि आपके बाल। तभी वो कहती है कि दूर हटो मुझसे, मुझे मत छुओ। फिर वो बैरन को छोड़ देते हैं। बैरन कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाहिल हो सच में। मैं और मेरा परिवार यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन तभी मारी कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है बाबा। बैरन कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ का जागीरदार हूँ और तुम्हारा बाप। जिस पर क्यूरस कहता है कि जागीरदार और बाप, मुझसे मजाक मत कीजिए। जिसके ऊपर बैरन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी ल्यूफिड उसे नोटिस दिखाता है। इस पे लिखा हुआ है कि आपसे आपकी जमीनें छीनी जाती है। आपको फ्लेरियन के बारे में मालूमात नहीं है, जो यहाँ की भाषा है। जिस पर बैरन कहता है कि क्या बकवास है, मुझे यहाँ की सारी विदेशी भाषाएं आती है। जिसके ऊपर क्यूरस कहता है ठीक है, कुछ फ्लेरियन में बोल के दिखाइए, कुछ भी ऐसा जो कि हमें कन्विंस कर ले। शेड्रॉन इस बात पर कुछ भी नहीं कह पाता। तभी ल्यूफिड कहता है कि हमें पता चला साशा शेड्रॉन के दुनिया छोड़ने के बाद आपने अपना सारा काम अपनी बेटी से करवाया और इसके बारे में आपने कोई जानकारी हमें नहीं दी। ग्रेगन शेड्रॉन, हम अपने लोगों की जिंदगी आपके हाथों में नहीं छोड़ सकते। क्यूरस कहता है इसलिए अभी से आप जिम्मेदार नहीं रहे और जो जुर्म आपने किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी। तभी शेड्रॉन के पास जवाब दे देते हैं। वो अपने घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है कि क्या सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। मारी कहती है नहीं, हमने फैसला किया है कि आरसी तौर पर यह जमीनें कांटक्यूरस ग्रेनेडो के अधीन रहेगी। आपको आपका वादा वापस मिल सकता है अगर आप वादा करें कि आप एक बेहतरीन इंसान को इस जगह पर मुंतखब करेंगे। और एक और शर्त है। जिस पर शेड्रॉन पूछता है कि कैसी शर्त। मारी कहती है कि मुझसे माजरत करे। जिसके ऊपर शेड्रॉन हक्का बक्का रह जाता है। क्यूरस कहता है कि माजरत करे उन सारी ज़्यादतियों की जो आपने मारी के साथ की। बताइए कि अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करना सही था। जिस पर शेड्रॉन कहता है कि बकवास बंद करो, तुम मेरी बेटी हो, भला तुम अपने माँ बाप से खुद को माफी मांगने को कैसे कह सकती हो। क्यूरस कहता है कि उनसे जबान संभाल के बात करो, तुम नहीं जानते कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी अब नहीं है। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, या तो माफी मांगो और उसके बाद खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हें यह ओहदा वापस दिया जाए, वरना मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो कि तुम्हारी जगह पर काम कर सके। तुम्हें लगता था कि तुम अपनी कमियां छुपाकर अपनी इज्जत बचा लोगे, लेकिन कमियां होने से इज्जत नहीं जाती, झूठ बोलने से जाती है, जो कि तुमने बार बार बोला है। तुमने ये जुर्म करके अपनी ही नहीं बल्कि साशा शेड्रॉन की इज्जत पे भी दाग लगाया है। उन्होंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने उनके भरोसे को ऐसे तोड़ा। बैरन कहता है कि बकवास बंद करो, तुम मेरी माँ के बारे में जानते
जानते ही क्या हो, उन्होंने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, हमेशा मुझे इन सब चीजों से दूर रखा। क्यूरस कहता है इसका मतलब तुम्हारी माँ ने भी तुम पर भरोसा नहीं किया। इस बात पे शेड्रॉन को धचका लगता है और वो पीछे हट जाता है। मिस्टर शेड्रॉन कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी ना अपना ही घर तबाह करके। मुझे मालूम ही था कि तुम्हारी मनुष्यत सबको खा जाएगी। मैं लानत भेजती हूँ उस दिन पर जब मैंने पहली बार तुम्हारे सर पे लाल बाल देखे थे। साशा जी और एनेस्थीसिया दोनों ही तुम्हारे लाल बालों की भेंट चढ़ गए। तभी एनेस्थीसिया कहती है कि रुके जरा, ये देखिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसे देखकर दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। एनेस्थीसिया कहती है कि आप मारी के ऊपर इसका इल्जाम कैसे डाल सकती है, जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तब वो तो मेरे पास थी भी नहीं। मिसेस शेड्रॉन से गले लगा लेती है और कहती है कि मेरी बच्ची, पीले बाल और नीली आंखों वाली मेरी प्यारी सी शहजादी, हमने तुम्हें कितना याद किया। एनेस्थीसिया कहती है कि छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, ये कहकर उन्हें धक्का दे देती है। मैं अब और एनेस्थीसिया बन के नहीं जी सकती। मारी कहती है कि मुझे पता था मामा। हम देखते हैं कि उसके पीले बालों वाली विग नीचे गिरी हुई होती है, उसके सर पे लाल बाल होते हैं और वो कहती है कि मेरे बाल, मेरे बाल। एनेस्थीसिया कहती है कि ये क्या। मियो कहती है कि लगता है बैरन शेड्रॉन को सब कुछ मालूम था। क्यूरस कहता है कि अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मारी इसी की बेटी है। वो कहती है हाँ मारी मेरी ही बेटी है, मेरी ही लाल बालों की मनहूसियत लेकर वो पैदा हुई, लेकिन मुझे लगा था कि एनेस्थीसिया के पीले बाल उसकी मनहूसियत को कम कर देंगे। मारी कहती है कि मैं समझ रही हूँ माँ, कि आपको कैसा लग रहा होगा। क्यूरस कहता है कि मारी ये तुम क्या बात कर रही हो, बात चाहे दादी की हो या बहना की, दोनों ही समकक्ष और समान कद की है, बहुत खूबसूरत, ना ज्यादा बड़ी और ना ही उनके पास लाल बाल है। आप उन दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी और इसीलिए आपने ये सोचा शायद इसी से हमारी मनहूसियत थोड़ी कम हो जाती। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो, आखिर तुम जानती ही क्या हो। एक ऐसी औरत जिसके लाल बाल होते हैं वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे कोई नहीं पूछता। शहजादी बनना तो दूर की बात, मुझे तो साशा शेड्रॉन देखती भी नहीं थी। मैंने उनके लिए सब कुछ किया लेकिन उन्होंने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। मैं भला क्या कर दी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मारी कहती है कि मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, मुझे भी कभी किसी ने मोहब्बत नहीं दी माँ। लेकिन क्यूरस सामा और बाकी सबसे मिलने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ, हम इसलिए मनहूस नहीं है क्योंकि हमारे पास लाल बाल है, बल्कि हम इसलिए मनहूस है क्योंकि हम चीजों का सामना नहीं करते। क्यूरस सामा, मियो और महल के बाकी लोग, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मामा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लॉर्ड क्यूरस की बीवी बनने वाली हूँ। तभी मिसेस शेड्रॉन कहती है कि एनेस्थीसिया, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत। वो कहती है कि मामा नहीं एल्विरा शेड्रॉन, मैं और मारी कोई गुड़िया नहीं है, हमारे साथ ऐसा ना करे, हमें से ना पाले। तभी मिसेस शेड्रॉन अपने बालों को पकड़ लेती है और रोने लगती है। इसके बाद शेड्रॉन की सारी जमीनों को क्यूरस ने जब्त कर लिया आर्जी तौर पर। यह मुआहदा हुआ है कि शेड्रिक जब बड़ा हो जाएगा और सारी जबानों को सीख लेगा तो सारी जमीनें उसको दे दी जाएगी। बाबा को भी कह दिया गया कि जब तक कि वो खुद को लायक नहीं बनाएंगे उन्हें कोई भी जमीनों का ओहदा नहीं मिलेगा। एक बार वो अगर ग्रेजुएशन पास कर ले तो उन्हें अपने बेटे का मुनीर बनाया जाएगा। अगर वो शेड्रिक की ग्रेजुएशन से पहले ये कर लेते हैं तो सारी जमीनें उन्हें वापस दे दी जाएगी। इन हालात के मद्देनजर अब लगता है कि उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। ल्यूलू कहती है कि मैंने सुना है कि बैड्रॉन अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा है। क्यूरस कहता है कि उन्हें साशा शेड्रॉन का कोई जर्नल मिला है। ल्यूलू पूछती है कैसा जर्नल। क्यूरस कहता है कि उसके अंदर उन्होंने अपने बेटे और बहू के लिए आखिरी संदेश छोड़ा था, उसे पढ़ने के बाद से वो बहुत बदल गए हैं। मारी कहती है कि उस हादसे के बाद मामा ने फैसला किया है कि वो अब उस कमरे में अकेली ही रहना चाहेगी। ल्यूफर्ड कहता है कि अगर तुम दरवाजा खोल के अंदर गई तो वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। एनेस्थीसिया कहती है कि मैं तुम्हारी बकवास सिर्फ इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि तुम मुझे घोड़े पर यहाँ पर लेकर आए हो। ल्यूफर्ड कहता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि मैंने नॉर्मन से जब पहली बार मिली थी तो झूठ बोल दिया था। इसके बावजूद उनसे ये पूछना कि मैं उनकी वर्कशॉप में काम कर सकती हूँ या नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलबी लगता है। ल्यूफर्ड कहता है कि तुमने जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक गुड़िया की तरह गुजारा है, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी वो मौका दे रही है जो तुम करना चाहती हो। चलो भी अब शर्मा मत। फिर वो दरवाजा खोल के उसे अंदर ढकेल देता है। एनेस्थीसिया नॉर्मन को देखती है और कहती है कि नॉर्मन जी, मैं वापस आ गई। नॉर्मन कहता है कि वाह, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी, वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, आर्थर या एनेस्थीसिया। फिर वो उसके सामने औजार रख देता है। वो कहती है कि ये क्या है। तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हारे हाथों के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम जानती हो मुझे कितना अजीब लग रहा है कि मैं एक लड़के और लड़की में फर्क नहीं कर पाया। एनेस्थीसिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते कि मुझे माफ कर दीजिए, उनसे गले लग जाती है और कहते हैं कि आपका शुक्रिया। ल्यूफर्ड कहता है कि लगता है सब कुछ ठीक ही हो गया है, तुम्हें क्या लगता है रिंगो मारू? हम देखते हैं कि शादी का दिन आ जाता है। क्यूरस और मारी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत से देख रहे होते हैं। देखते ही देखते क्यूरस मारी को अंगूठी पहना देता है और उनकी शादी हो जाती है। मेहमान कहते हैं कि ये खाना कितना लजीज है। टोप्पो कहता है कि टोप्पो के खाने का जवाब नहीं।
आप इसे ट्राई कीजिए, ये स्पेशलिटी है एप्पल पाई। एक मेहमान कहती है कि ये तो कितना खूबसूरत फेशियल किया है। बाथरूम वाली कहती है कि अब मैं आपके बाल बना देती हूँ और फिर वो उसके बाल बना देती है। वो कहती है कि अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो कांट क्यूर्स कैनेडा की ब्यूटी कंपनी को कांटेक्ट कीजिएगा जो राजधानी में है। बैरन कहता है कि ये गार्डन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। गार्डनर कहते हैं कि ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि काम का भी है, ये सारी सब्जियां इन्हीं से निकाली गई है। हम देखते हैं कि मारी और क्यूरस डांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चिली उन्हें देखकर कहती है कि मारी कितनी प्यारी लग रही है। काश मेरी हाइट का भी होता कोई। जिसके ऊपर वापस शेड्रिक आ जाता है और कहता है कि प्यारी लेडी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेगी? जिस पर चिली खुश हो जाती है और कहती है हाँ। बटलर कहता है कि मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया था। थॉमस कहता है कि मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। अनस्टेशिया कहती है कि मारी कितनी खूबसूरत लग रही है। ल्यूफिर कहता है कि तुम भी बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अनस्टेशिया कहती है कि तुम फिर से। ल्यूफिर कहता है कि हाँ बिल्कुल, बात यह है कि तुम्हारी जैसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब से तुमसे मिला हूँ मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून गायब हो गया है। क्या तुमने मेरी थोड़ी सी बीवी बनने के बारे में सोचा है? जिस पर अनस्टेशिया कहती है कि हाँ सोचा है। ल्यूफिर इस बात पर हैरान हो जाता है। वो कहती है कि क्या हुआ मेरे डार्लिंग? वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरी 5 मंगेतर पहले से ही है। अनस्टेशिया कहती है मैं जानती हूँ और उसके सर पे बजा देती है। ल्यूफिर कहता है कि तुम्हें यह मालूम नहीं है कि मैं एक शहजादा हूँ? जिस पर वो कहती है कि ये भी जानती हूँ। मैंने सोचा किसी ऐसे शहजादे से शादी करूँ जिसकी पहले से ही बहुत सारी बीवियाँ हो, इससे वो मेरे काम में कम से कम दखल देगा। जिस पर ल्यूफिर खुशम खुश हो जाता है। लेलू कहती है कि देखो मैं कितनी चिंता कर रही थी, लेकिन ये दिन आ ही गया। मैं अपने बेटे को देखते हुए थोड़ी कांप रही हूँ। मियो कहती है वो इसलिए क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेलू कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मियो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने उनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाई है। तो ज़रा उनको देखकर बताओ, क्या वो भविष्य के अंदर एक बहुत ही अच्छा जोड़ा साबित होंगे? मियो कहती है कि मुझे सोचने दे। मालिक अभी बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो तरुणावस्था की चरम सीमा पर है। जिस पर लीलू कहती है कि रुक जाओ इतना भी सच मत बोलो। मियो कहती है खैर मैं उनके अच्छे मुस्तकबिल की कामना करती हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इस महल में जो भी लोग हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा ही सोचते हैं और वो उनको हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। क्यूरस पूछता है कि मारी क्या हुआ है? जिस पर मारी कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं जब आपसे पहली बार मिली उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्यूरस कहता है कि मेरी किताब के पन्ने भी बहुत ज्यादा खाली थे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो पूरे हो चुके हैं। तुम पहली इंसान हो जिसको पाने के लिए मेरे दिल में चाह उठी। मारी तुम्हारा शुक्रिया कि तुम पैदा हुई यहाँ पर और मेरी जिंदगी में आई। मारी कहती है कि आपका शुक्रिया, आप मेरी छोटी सी जिंदगी में उजाला लेकर आए। आपकी हरी आंखें मेरी दुनिया के किसी भी चमकदार सैयारे से ज्यादा चमकती है। मुझे बड़ा अजीब लगता था जब आप मेरे हाथ में हाथ डालकर मेरे साथ चलते थे। सच कहूँ तो मैंने पहली बार ये सब कुछ सीखा था। क्यूरस कहता है कि हर जर्रा जो भी बना हुआ था ऐसा लगता था कि वो हमें जोड़ने के लिए बना है। इसके बाद वो एक दूसरे को लेकिन तभी पटाखे चल जाते हैं। मारी और क्यूरस आतिशबाजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। हम देखते हैं कि महल के सारे लोग आतिशबाजी का मजा ले रहे होते हैं। जिडाफ, ल्यूफिड और अनस्टेशिया भी आतिशबाजी का मजा ले रहे होते हैं बच्चों के साथ। तभी क्यूरस मारी का हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो मारी को अपनी बाहों में उठा लेता है। मारी कहती है कि फिर हम दोनों को खुशी मिल गई। हम जब तक एक साथ हैं हमसे ये खुशी कोई जुदा नहीं कर सकता। और फिर वो एक दूसरे को बच्चे कर लेते हैं। दोस्तों हमें आतिशबाजी के सामने वो दोनों दिखाए जाते हैं एक दूसरे को किस करते हुए, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।